Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the concept of kinds or types of charges. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेस, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि each and every trading company has the implied power to borrow and implied power to borrow automatically results in creation of the charge on the assets of the company as a security. यानी कि जब कंपनी कोई भी अमाउंट बोरो करती है या लोन पर लेती है तो उस केस में वो सिक्योरिटी के तौर पर कुछ असेट्स को फॉलो करती है, और जब वो सिक्योरिटी के तौर पर कुछ असेट्स को फॉलो करती है तो उस पर एक चार्ज इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है। जो इंटरेस्ट कंपनी की प्रॉपर्टी पर क्रिएट किया जाता है उसको हम चार्ज के नाम से जानते हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे कि उन चार्जेस के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं। चार्जेस दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो फिक्स्ड और स्पेसिफिक चार्ज होंगे, या फिर कंपनी फ्लोटिंग चार्ज के कॉन्सेप्ट को फोकस कर सकती है। पहले बात करते हैं कि फिक्स्ड और स्पेसिफिक चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्या है। फिक्स्ड और स्पेसिफिक चार्ज, such type of charge is created on some specific, definite and ascertained property of a permanent nature such as land or building। यानी कि जब हम इस टाइप के चार्ज को क्रिएट करते हैं तो ये जो चार्ज है ये कंपनी की कुछ स्पेसिफिक, डेफिनेट और एसर्टेन प्रॉपर्टी पर फॉलो किए जाते हैं जो परमानेंट नेचर की होती हैं। जैसे कंपनी लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब क्या है? ये सब परमानेंट नेचर की हैं। ये फिक्स्ड असेट्स होती हैं कंपनी की, स्पेसिफिक नेचर की हैं, डेफिनेट फॉर्म में होती हैं, एसर्टेन वे में होती हैं। ये तो ऐसी प्रॉपर्टी पर जब चार्ज को क्रिएट किया जाता है तो हम इस चार्ज को फिक्स्ड और स्पेसिफिक चार्ज का नाम देते हैं। इस केस में क्या है, खास बात क्या है कि इन सच अ केस द कंपनी कैन नॉट डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ चार्ज होल्डर। यानी कि जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट किया गया है, कंपनी बिना चार्ज होल्डर के कंसेंट के, बिना उसकी परमिशन के उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं करती है। किसी भी कीमत पर डिस्पोज नहीं कर सकती जब तक कि जो चार्ज होल्डर है वो अपनी कंसेंट ना दे दे। अगर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या उस पर्टिकुलर असेट पर चार्ज को क्रिएट किया गया है उस कंडीशन में। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है। दूसरी चार्ज की बात करते हैं। द सेकेंड वन इज नोन एज द फ्लोटिंग चार्ज। क्या होते हैं ये फ्लोटिंग चार्ज? फ्लोटिंग चार्ज इज एन इक्विटेबल चार्ज ऑन द फ्लोटिंग असेट्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि दो टाइप की असेट्स होती हैं, एक तो परमानेंट नेचर की असेट्स होती हैं और दूसरी होती है कंपनी की फ्लोटिंग असेट्स। ठीक है। टाइम के साथ साथ इन असेट्स में चेंजेस होते रहते हैं, इस वजह से इनको फ्लोटिंग असेट्स का नाम देते हैं। तो जब हम कंपनी की फ्लोटिंग असेट्स पर चार्ज को क्रिएट करते हैं तो हम इसको फ्लोटिंग चार्ज का नाम देते हैं। इट मीन्स दैट फ्लोटिंग चार्ज इज अ चार्ज ऑन द क्लास ऑफ फ्लोटिंग असेट्स एंड नॉट ऑन एनी स्पेसिफिक एंड डेफिनेट असेट। किसी भी स्पेसिफिक या डेफिनेट असेट पर यह चार्ज क्रिएट नहीं किया जाता है, बल्कि फ्लोटिंग असेट्स पर चार्ज को क्रिएट किया जाता है। उस केस में ये चार्ज फ्लोटिंग चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है या फ्लोटिंग चार्ज के नाम से जाना जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? Also, it is a charge on present as well as future assets of the company, which goes on changing from time to time in the ordinary course of business। क्योंकि ये जो फ्लोटिंग असेट्स होती हैं उनके अंदर क्या खास बात होती है कि ये टाइम के साथ साथ इनमें चेंजेस होते रहते हैं। अगर मैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की बात करूंगा तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है जो कंपनी की फ्लोटिंग असेट्स हैं उनमें भी चेंजेस होता रहता है। तो इसी वजह से हम जो फ्लोटिंग चार्ज की बात करते हैं उसमें हम प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर असेट्स को भी इंक्लूड करते हैं। यानी कि प्रेजेंट में जो असेट्स हैं फ्लोटिंग के अंदर उनको तो इंक्लूड किया जाएगा, उसके साथ साथ अगर फ्यूचर में कोई असेट्स जनरेट होती हैं फ्लोटिंग के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग असेट्स में इंक्लूड की जाती हैं और उन पर ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग चार्ज को अप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरीके से
ये जो चार्ज है वो प्रेजेंट और उसके साथ साथ फ्यूचर असेट्स ऑफ द कंपनी पर फॉलो किया जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया इसके अंदर। द कंपनी इज फ्री टू डील विद द असेट्स चार्ज्ड अंटिल द चार्ज होल्डर टेक स्टेप्स टू एनफोर्स द सिक्योरिटी और द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। जैसा हमने वहाँ स्टडी किया था फिक्स्ड चार्ज में कि बिना चार्ज होल्डर की कंसेंट के जो कंपनी है वो परमानेंट टाइप की नेचर की प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकती है। लेकिन जब हम फ्लोटिंग असेट्स की बात करते हैं तो फ्लोटिंग असेट्स में कंपनी डील करने के लिए फ्री होती है। यानी जिन पर्टिकुलर फ्लोटिंग असेट्स पर चार्ज क्रिएट किया गया है उन फ्लोटिंग असेट्स में डील करने के लिए कंपनी फ्री रहती है, जब तक कि चार्ज होल्डर अपनी सिक्योरिटी को एनफोर्स करने के लिए कोई स्टेप ना ले या फिर कंपनी लिक्विडेशन की प्रोसेस से पास ना हो। उससे पहले जब कंपनी अपने डेली बेसिस पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है तो उस केस में वो अपने फ्लोटिंग असेट्स में डील करने के लिए बिल्कुल फ्री होती है। फिक्स्ड और स्पेसिफिक चार्ज में जो कंडीशंस हैं बिल्कुल उसके अपोजिट वे में ये वर्कआउट कर सकती है अपने असेट्स के रेफरेंस में। पॉइंट क्लियर हो गया। वन मोर पॉइंट इन रिगार्ड ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इज दैट कि जब हम फ्लोटिंग चार्ज को क्रिस्टलाइज करते हैं तब ये जो फ्लोटिंग चार्जेस हैं वो फिक्स्ड चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं और एंड असेट्स कवर्ड देयर इन आर सब्जेक्ट टू द सेम रेस्ट्रिक्शंस इन केस ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। यानी कि फिक्स्ड चार्ज में असेट्स को लेकर जो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए थे, मतलब जो सिक्योरिटी के तौर पर कवर्ड होती हैं उनके रेफरेंस में जो रेस्ट्रिक्शंस फिक्स्ड चार्जेस के केस में असाइन किए गए हैं वो इस पर एज इट इज इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स्ड चार्जेस इनटू सम स्पेसिफिक कंडीशंस। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिसमें फ्लोटिंग चार्जेस क्या होते हैं वो फिक्स्ड चार्जेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और जब ये फिक्स्ड चार्जेस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसमें वही रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते हैं जो कि फिक्स्ड चार्जेस के केस में इंपोज किए गए हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लोटिंग चार्जेस। अब हम बात करते हैं कि फ्लोटिंग चार्जेस के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन स्टडी करी, इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, तो इसके कॉन्सेप्ट और इसके डेफिनेशन के बेसिस पर हम इसके डिफरेंट फीचर्स को यहाँ स्टडी कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज it is created on all or any class of assets excluding the assets on which charge cannot be created। केवल और केवल उन assets को छोड़कर जिन पर चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता, केवल और केवल उन्हीं assets को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। बाकी जितनी भी क्लास ऑफ सिक्योरिटीज हैं उन सारी क्लास ऑफ assets पर फ्लोटिंग चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया। कुछ स्पेसिफिक assets हैं जिन पर चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता, अगर हम उनको छोड़ दें तो इसके अलावा जितनी भी क्लास ऑफ असेट्स बचती हैं उन सारी असेट्स पर फ्लोटिंग चार्ज को क्रिएट हम कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड फीचर की बात करते हैं। इट इज़ अ चार्ज ऑन प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर असेट्स। ये हमने इसके कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया था कि फ्लोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, ये प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर असेट्स पर भी चार्ज किए जा सकते हैं, क्योंकि जो फ्लोटिंग असेट्स हैं कंपनी की वो टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और इनके चेंज होने की वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम फ्लोटिंग चार्जेस को प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर असेट्स पर भी चार्ज कर सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की। द नेक्स्ट डिफरेंस इज द कंपनी इज फ्री टू डील विद असेट्स चार्ज्ड until the charge holder takes step to enforce the security और कंपनी goes into liquidation। ये भी हमने इसके कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि जो कंपनी है वो फ्लोटिंग असेट्स में डील करने के लिए बिल्कुल फ्री होती है। जैसे डील करना चाहे वो उसको वैसे डील कर सकती है। फ्लोटिंग असेट्स को केवल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जिनको चार्ज किया गया है, और वो तब तक ऐसा कर सकती है जब तक कि जो चार्ज होल्डर्स हैं वो अपनी सिक्योरिटी को एनफोर्स करने के लिए कोई प्रॉपर स्टेप्स ना फॉलो करें या फिर कंपनी लिक्विडेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व ना हो। यानी कि अगर कंपनी लिक्विडेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व है और जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं वो अपनी सिक्योरिटी को एनफोर्स करने के लिए कोई स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं
तब तो कंपनी फ्लोटिंग असेट्स में डील नहीं कर सकती, अदरवाइज वो ऐसा कर सकती है और ऐसा करने के लिए वो बिल्कुल फ्री होती है। पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट फीचर इज दैट सच अ चार्ज रिमेन्स डोरमेंट until the company ceases to be a going concern or until the charge holder enforce the security। ये भी एक पॉइंट है। अगर हम फ्लोटिंग चार्ज की बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है? डोरमेंट हो जाता है। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय हो जाना। द फ्लोटिंग चार्ज रिमेन्स डोरमेंट, यानी कि ये निष्क्रिय रहते हैं जब तक कि कंपनी एक गोइंग कंसर्न नहीं रह जाती है या फिर जो चार्ज होल्डर है वो सिक्योरिटी को एनफोर्स नहीं कर लेता है। यानी जिस समय कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रह जाती है, यानी कि लिक्विडेशन की प्रोसेस से पास होती है, या फिर जो चार्ज होल्डर है वो सिक्योरिटी के लिए एनफोर्स करता है, तब तक फ्लोटिंग चार्जेस डोरमेंट रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। दैट इज द फीचर ऑफ द फ्लोटिंग चार्ज। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज when the floating charge crystallizes it becomes a fixed charge। मैंने बताया था कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, जब वो स्पेसिफिक कंडीशंस फॉलो की जा रही होती हैं तो क्या होता है उस केस में जो फ्लोटिंग चार्जेस होते हैं वो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस को पास करते हैं, और क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में फ्लोटिंग चार्जेस फिक्स्ड चार्जेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? यानी कि व्हेन फ्लोटिंग चार्जेस क्रिस्टलाइजेस देन इट बिकम्स अ फिक्स्ड चार्ज। ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की। सेकंड फीचर क्या है इसका? सिक्स फीचर इज व्हेन द कंपनी मेक्स अ ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन ऑफ चार्ज द चार्ज होल्डर कैन एनफोर्स द सिक्योरिटी और एनफोर्स द चार्ज। यानी कि चार्ज के समय जिन पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो किया गया है, अगर उनमें से किसी भी एक कंडीशन को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक कर लिया जाता है तो उस ब्रेक की कंडीशन में जो चार्ज होल्डर है वो अपने चार्ज के एनफोर्स के लिए एफर्ट्स करना शुरू कर देता है, यानी कि वो चार्ज को एनफोर्स कर लेता है, यानी कि अपने अमाउंट की रिकवरी के लिए वो प्रोसेस को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। अगर कंपनी की तरफ से कंडीशंस ऑफ चार्ज में कोई भी ब्रीचिंग को फॉलो किया जाता है तब, अदरवाइज एज इट इज वो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड द लास्ट वन इज द नो पर्टिकुलर वर्ड्स आर नेसेसरी टू क्रिएट अ फ्लोटिंग चार्ज। जैसे फिक्स चार्ज होते हैं तो फिक्स चार्ज को क्रिएट करने के लिए हमें एक रिटन में इंस्ट्रूमेंट को फॉलो करना जरूरी होता है, लेकिन जब फ्लोटिंग चार्जेस की बात होती है तो फ्लोटिंग चार्ज में हमें किसी भी टाइप के पर्टिकुलर वर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। There is no requirement of any type of particular words for creating a floating charge। ये भी इनका एक specific feature है। Okay, so these all are the different characteristics of floating charge। Okay, thank you।